और नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। सब मेरे प्यारे छात्रों को ढेर सारा नमस्कार प्रणाम। एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि एम आई क्लियरली ऑडिबल, क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है मेरे प्यारे बच्चों। कृष्णा सोनी, गीता यादव, डिम्पल चौहान, मोटिवेशनल स्पीकर, अंकुल, हेलो सर, हेलो हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चे। आज बच्चों थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब थी, इसीलिए आज मैं स्टूडियो से क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो भले तबीयत ख़राब है लेकिन जोश उतना ही रहेगा, ठीक है, जुनून उतना ही रहेगा, ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों की क्लास चलेगी, ठीक है। एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल, क्लियर है। फटाफट एक बार मेरे प्यारे बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में। फटाफट मेरे प्यारे विद्यार्थी एक बार सेशन को शेयर कर दें अपने दोस्तों में। फटाफट सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। करण सिंह, हेलो सर, हेलो बेटा। साकेत दास, गुड आफ्टरनून सर। दुर्गेश सिंह, जय हिंद सर, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे। मोटिवेशनल स्पीकर, जय हिंद जय हिंद जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर। चलो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। पिछले क्लास मैंने आपको बताया था, सबसे पहले ध्यान देना कि आपका जो क्लास चलेगा सोमवार से शुक्र ये बृहस्पतिवार तक, वो आपका नॉन टेक्निकल मैथ होगा, नेवी एमआर के लिए, टेरिटोरियल आर्मी के लिए, ठीक है। और नॉन टेक्निकल मैथ जहां जहां पे पूछता है वहां वहां पे ये उस क्लास के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्लियर। और कल हमने जो श्रृंखला स्टार्ट की थी उसमें मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे। और कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर में मैंने ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए भी कि नंबर किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो वाला सेशन देखे होंगे कल वाली क्लास का, और उसी में आगे आज हम लोग बात करते हैं। आज का जो सेशन है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। मन लगा के एक एक क्वेश्चन को करिएगा। कहीं कोई अगर डाउट होता है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आप बेझिझक हमसे पूछिएगा। क्लियर। तो आज का पहला प्रश्न, बेटा आर्मी टेक्निकल का क्लास आपका शुक्रवार, शनिवार और संडे को चलेगा। क्लियर। चलिए आज का पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके समक्ष आ चुका है। मन लगा के इसका जवाब दो और जल्दी जल्दी इसको करो जल्दी से। क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि श्रेणी 1+2+3 डॉट 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 कि कितने पदों का योगफल 5050 होगा। सम ऑफ हाउ मैनी टर्म्स इन द सीरीज विल बी 50-50। जल्दी करिए बेटा। नेवी एसएसआर की क्लास फ्राइडे, सैटरडे, संडे चलेगी, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। हाँ कल आपका टेक्निकल चलेगा, बिल्कुल परेशान ना हो, और संडे को लंबी क्लास होगी टेक्निकल की। जल्दी करें। देखो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखोगे कि एक से लेके ये जहां तक भी बात कर रहा है वो सब नेचुरल नंबर है, ठीक है। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि प्रथम एन अगर कोई आपसे बोले, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, अगर कोई आपसे बोले मेरे प्यारे बच्चे कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा, ठीक है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का योग कितना आएगा, प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2, जहां पे n का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, n का मतलब होता है सीरीज में उपस्थित कुल कितने पद हैं। क्लियर। n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होगा वो n इंटू n+1/2 होगा। अब क्वेश्चन ये बोला कि सर n इंटू n+1/2 इसका जो सम आ रहा है वो 5050 आ रहा है। क्लियर। कैसे करेंगे सर। देखो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना मेरे प्यारे बच्चे, आप हमेशा हिट एंड ट्रायल से जाना। हिट एंड ट्रायल से जाने का मतलब क्या हुआ, आप मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए कि ये 5050 कब आएगा। तो सर ये 5050 तभी आ सकता है जब ये आपका 50 गुणे 101 हो। सही बात है कि नहीं। क्लियर। देखो दो यहां पे अंकों का रिपीटिशन हो रहा है, और दो अंकों का रिपीटिशन मेरे प्यारे बच्चे तभी होता है जब वो 101 से गुणा हो। तीन अंकों का रिपीटिशन तब होता है जब वो 1001 से गुणा हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप कहेंगे कि सर यहां पे दो अंकों का रिपीटिशन है, इसका मतलब पक्का है कि 101 आएगा।
क्लियर, 50 का रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब यह है कि एक 50 आएगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम बोलेंगे कि सर अगर n के जगह पे हम 100 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 100 इंटू 101/2, और ये कितने बार में जाएगा बच्चे, 50 बार में। और 50 गुणे 101 आपका कितना आता है, तो हम बोलेंगे 5050। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया, सी इज द करेक्ट आंसर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, हिट एंड ट्रायल से ही आप करिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जल्दी करें, जल्दी करें मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी करिए। और थोड़ा सेशन को शेयर वेयर कर दो यार। टीना नागड़, मोटिवेशनल स्पीकर सुखवीर, जितने भी मेरे प्यारे, गीता यादव, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को आप लोग अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बेहतरीन क्लास चल रही है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए इस क्वेश्चन को करें। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 के 15 पदों तक का योगफल क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये क्या है, आप कहोगे 1 3 5 7 9 11, ये क्या है, ऑड नंबर है। क्लियर, हमेशा याद रखिएगा कि अगर कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होगा, प्रथम n विषम संख्या का योग कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि सर ये योग आएगा n² के बराबर, जहां पे n का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। n का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, पदों की संख्या। बात समझ में आया। तो यहां पे कितने पदों की बात कर रहा है, सर 15 पदों की बात कर रहा है। तो n के जगह पे हम क्या रखेंगे, सर 15 रखेंगे, और योग सम कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना आता है, 225। अच्छा, कई लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सर आप ये बताइए ध्यान से, कई लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये n² कैसे आया। तो इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना मेरे प्यारे बच्चे, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना। कल की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया है कि पहला ऑड नंबर क्या होता है, 1, दूसरा 3, तीसरा 5, और इसी क्रम में अगर मैं आपसे बोलूंगा कि nवां ऑड नंबर कौन सा है, तो आप कहिएगा कि 2n-1। क्लियर, एक बात हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चे कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, कल मैंने समझाया है कि ये कैसा श्रेणी है, तो सर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एपी है, समांतर श्रेणी है। कभी भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आपका समांतर श्रेणी दिया होगा, एपी दिया होगा, और उस एपी में अगर मेरे प्यारे बच्चे आपको पहला पद दिखाई देगा और आखिरी पद दिखाई देगा, लास्ट टर्म अगर आपको दिखाई देगा, तो वहां पे आप फॉर्मूला यूज करोगे Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a + l। क्लियर, किसी भी प्रकार का सीरीज अगर दिया होगा तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, अगर उसका पहला और लास्ट टर्म आपको पता है तब। क्लियर, तो यहां पे ये फॉर्मूला लगाते हैं, सर n कितना आएगा, तो लास्ट वाला nवां पद है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n/2, पहला पद कितना है 1, आखिरी पद कितना है 2n-1, तो ये हमारा कट गया और हमको क्या मिला मेरे प्यारे बच्चे, 2n²/2 मतलब कि n²। यहां पे n का मतलब क्या है, याद रखना, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर, अगर गड़बड़ किए तो उत्तर गलत आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म, n का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तो नंबर ऑफ टर्म। क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन मुझे करके बताओ। अगर मैं तुमसे पूछूं, ध्यान से मुझे सुनिएगा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1 से 33 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, मैं इंग्लिश में भी बोल दूंगा अभी, 1 से 33 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, बताइए तो जल्दी। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल कंसेक्यूटिव ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 33। जल्दी करिए, जल्दी करें। और सेशन को थोड़ा सा तुम लोग यार शेयर वेयर भी करते रहो, सेशन को आप लोग शेयर नहीं करते हैं बच्चे, जल्दी करिए, इसका जवाब दो। और जितने बच्चे सेशन को लाइक नहीं किए हैं, सेशन को लाइक भी कर दीजिए, एक बार अच्छे से शेयर भी कर दो।
जल्दी करें। जल्दी करें। 1 से 33 तक आपको बताना है कि जितने भी ऑड नंबर होंगे उनका सम कितना आएगा। जल्दी करो। देखो अब ये आपका 2 स्टेप का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं बोलता कि प्रथम 33, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ फर्स्ट 33, क्लियर, तो आप कहेंगे कि सर n के जगह पे 33 रख देते हैं, लेकिन यहां पे n के जगह आप 33 नहीं रखोगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं, सुनिएगा इसको। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से 11 तक कितने ऑड नंबर होंगे, तो आप क्या कहोगे? 1, 3, 5, 7, 9 और कितना आएगा? 11 आएगा। टोटल कितने हो गए? 6। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए? 6 आ गए। कभी भी क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। देखो प्रश्न की भाषा को समझो मेरे प्यारे बच्चे। अगर मैं बोलता प्रथम 11, फर्स्ट 11 ऑड नंबर का सम, प्रथम 11 विषम संख्या का योग, तो आप तुरंत बोल देते कि सर 11 का स्क्वायर 121, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोला 1 से 11, तो वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालने पड़ेंगे। क्लियर? जैसे यहां पे क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। और नंबर ऑफ टर्म्स आप कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से सुनना। अगर लास्ट वाला टर्म अगर आपको ऑड दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा मेरे प्यारे बच्चे? ऑड दिखाई देगा, तब पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा? तो आप कहिएगा कि लास्ट टर्म प्लस 1/2, मतलब कि 34/2, और ये कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। मतलब n कितना मिला? 17 मिला। और इसका सम कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे? 17 का स्क्वायर। एक बार बताइए 17 का स्क्वायर कितना आएगा? जल्दी बताएं, 17 का स्क्वायर कितना आएगा? जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी। बेटा पिछले वाले का 225 ही मैंने बताया था ना। हाँ 225 ही तो बताया मैंने, सी पिछले वाले का। ठीक है, इसका ये दूसरा क्वेश्चन है बाबू, ये दोनों में अंतर है। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका कितना आएगा? 289 आएगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं इंग्लिश में भी दे दूंगा, परेशान ना होइए, ठीक है ना। पहले मन लगा के क्वेश्चन करें। क्लियर? चलिए, अगर क्लियर हो गया तो एक और क्वेश्चन करके दिखा दो। अगर मैं तुमसे कहूं कि 1 से 49 तक विषम संख्या का योग, 1 से 49 तक विषम संख्या का योग, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। फाइंड सम ऑफ all odd numbers from 1 to 49। जल्दी करिए, जल्दी करें। वेरी गुड पायल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। यार ये अखिलेश तुम गधा आदमी हो क्या है? ये क्या मैं बताया हूं? 225 आंसर नहीं बताया हूं मैं। ये क्या है? ये 225 ही तो है? वो दूसरा क्वेश्चन था, वो 1 से 33 वाला क्वेश्चन था। दिमाग एक जगह आप लोग स्थायी रखते नहीं है, पता नहीं दिमाग कहां घूम रहा है तुम लोगों का। ठीक है, ध्यान से सुनते नहीं है, बस वैसे झूठों में हीरो बनने आ जाना है। चल पिछले वाले का दोथोपतीत था, है वो दूसरा क्वेश्चन था, मैंने जो दिया है वो दूसरा क्वेश्चन है।
ठीक है, फाइंड सम ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 49। यहां पे क्या करना है, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालिए। कभी भी अगर क्वेश्चन का ऐसा फॉर्मेट दिखे, देन यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म फर्स्ट। क्लियर? एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, तो दिमाग में बैठा लेना कि सर अगर लास्ट वाला टर्म ऑड होगा देन लास्ट टर्म प्लस 1/2। क्लियर? कितना आ जाएगा, 50/2 मतलब कि 25। 1 से 49 तक टोटल 25 ऑड नंबर होंगे और इनका सम कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो इनका सम आएगा 25 का स्क्वायर मतलब कि 625। क्लियर? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अंकुश, जयपाल, कन्हैया, पीयूष, डिंपल, राजेंद्र, एएस गेमिंग, वेरी गुड। एक बार यार तुम लोग सेशन को शेयर वेयर भी कर दो यार, है सन्नाटा पसरा हुआ एकदम। नेक्स्ट ये करिए, जल्दी करें। जल्दी करें। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करें। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 50। जल्दी करिए। अमन बाबू ये नेवी एमआर का ही क्लास है, ठीक है, दिस क्लास इज फॉर नेवी एमआर है। देखिए मन लगा के पढ़ाई नहीं करना है। दो मुद्दों पे बात बहुत होती है कि सर एडमिट कार्ड कितने पे आएगा, ये क्लास एमआर का है कि एसएसआर का है। स्पष्ट मैंने बोल दिया है कि सोमवार से बृहस्पतिवार तक नॉन टेक्निकल मैथ चलेगा, जो आपका आर्मी, जीडी, टेरिटोरियल आर्मी और नेवी एमआर के लिए महत्वपूर्ण है। 3 दिन आपका एसएसआर का क्लास चलेगा जिसमें आपका टेक्निकल मैथ पढ़ाया जाएगा, 11 12 का मैथ पढ़ाया जाएगा। शुक्रवार, शनिवार, इतवार, संडे को, ठीक है ना, मन लगा के पढ़ो, ज्यादा दिमाग इधर उधर भटकाओगे, जो शांति से बच्चा पढ़ता होगा बाजी मार ले जाएगा। आप लोग बस इसी में फंसे रह जाएंगे कि कब एडमिट कार्ड आएगा, कितने में आएगा, आज ये किसकी क्लास चल रही है, आज मास्टर साहब खड़े होके नहीं पढ़ा रहे हैं, आज मास्टर साहब बैठ के पढ़ा रहे हैं, इसी में दिमाग लगा रहेगा। इस पे फोकस नहीं है कि यहां पे जो पढ़ाया जा रहा है ध्यान से अच्छे से पढ़े, एक क्रम में क्लास चल रहा है, इस पे दिमाग नहीं है। ठीक है, ध्यान लगा के मन लगा के पढ़िए। चलिए, आंसर किसी का नहीं आया, एक भी बच्चे का आंसर अभी तक नहीं आया, जल्दी करें। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग, कितना सुंदर क्वेश्चन है। सम ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। मेरे प्यारे बच्चे 3 का मल्टीपल कहां से स्टार्ट होता है, तो सर 3 से स्टार्ट होता है। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, क्लियर, 3 तिया 9, ठीक है। अब 50 से कम, 50 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 49 3 से कटेगा क्या, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। 9 और 4 13, क्या 13 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 49 नहीं कटने वाला। लास्ट वाला कौन होगा, 48। मतलब कि 50 से कम जो लास्ट 3 का मल्टीपल होगा वो कौन होगा, 48 होगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है बाबू, आपको इन सब को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। क्लियर, ये ठीक है। एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चे, अगर यहां से आप 3 कॉमन ले लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सर 1 + 2 + 3 ... आखिरी में कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। ठीक है,
अगर ध्यान से इसको देखो तो ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर, प्रथम 16 प्राकृतिक संख्या का योग। और यहां पे फॉर्मूला मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है, क्या लगाएंगे, 3 n इंटू एन प्लस 1/2, n के जगह पे 16 रखो, 16 गुणे 17/2, कितने बार में जाएगा बाबू, तो ये 8 बार में जाएगा। 8 तियां कितना होता है मास्टर साहब, 8 तियां होता है 24 गुणे 17। अब कुछ लोग क्या करेंगे, बैठ के पूरा गुणा करेंगे, 24 गुणे 17 नहीं करना है पूरा गुणा, यूनिट डिजिट से खेलिए। 7 चौको कितना आएगा, 28। क्लियर, मतलब कि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट जो मिलेगा ना वो 8 मिलेगा। ऑप्शन में देखो कि सर ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका लास्ट डिजिट 8 है, तो आप कहेंगे कि सर सी ऑप्शन है। बिना गुणा पूरा किए बोल दो कि सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, आप जिस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं वहां पे समय का प्रबंधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ समझ में आया। क्लियर, शिवम कुमार पूछ रहे हैं कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, बाबू हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कीम काम करोती, ठीक है, तुम यहां पे क्या करोती, यहां पे संस्कृत पढ़ा रहा हूं मैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, क्लास में आके पूछ रहे हैं कि मास्टर साहब आप क्या पढ़ा रहे हैं। चलिए, हो गया, समझ में आया। इसका एक तरीका मैं और बताता हूं मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनना। एक तरीका मैं एक और बताता हूं, ध्यान से सुनो। क्लियर, ये तो था कि सर एकदम बेसिक तरीका, 3 को कॉमन ले लिया और क्वेश्चन हो गया। अगर मान लो यहां पे मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाता कि सर पहला नंबर 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 9 है, और आखिरी नंबर हमारा क्या है, 48 है। क्लियर, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमको पहला टर्म पता है, हमको आखिरी टर्म पता है। अगर इनको हम जोड़ते तो किस फॉर्मूले से जोड़ते, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। अब दिक्कत की बात ये आई सर, हमको ये नहीं पता कि ये n के जगह पे कितना आएगा। अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, और ये कितना आएगा 16 गुणे 3, 16 तियां कितना होता है 48। तो n के जगह पे कितना मिल गया, 16/2। a के जगह पे क्या होगा बाबू, 3 होगा, l के जगह पे कितना होगा 48 होगा। समझ में आया, ये कितने बार में जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो सर ये 8 बार में जाएगा। 8 गुणे कितना आ जाएगा 51, गुणा करके निकाल दीजिए आंसर 408, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला भी याद है ना, तो तब भी आप बड़े आराम से क्वेश्चन को बना लेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करो, देखते हैं ये कितने बच्चे कर पाते हैं। जल्दी करें, जल्दी करें। फॉर्मूला लिख दो रंजन बेटा, कौन सा फॉर्मूला लिख दूं मैं, हैं? अच्छा रुको, एक बच्चे ने बोला कि सर थोड़ा सा फॉर्मूले पे आप प्रकाश डाल दीजिए। मैं एक फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। मैं एक बार ना सब फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे, सुनो ध्यान से। अगर कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों में अनुवाद करके लिखेंगे, ठीक है, लिखते हैं हिंदी में, बोल देते हैं इंग्लिश में। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो ये कितना आएगा बाबू, ये आपका होता है n इंटू एन प्लस 1/2। क्लियर, अगर क्वेश्चन आपसे बोले कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्या, या इससे बेटर है ना मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। क्लियर,
उसके बाद 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 प्लस n का क्यूब, ये कितना आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट 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 अप टू 2n-1, तो ये सब ऑड नंबर हैं, इसका योग आता है n स्क्वायर। अगर मैं बोलूं 2 प्लस 4 प्लस 6 डॉट 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 अप टू 2n, तो ये कितना आता है मेरे प्यारे बच्चे, n इंटू n प्लस 1। ठीक है, जितने भी मेजर हमारे जो सम होते हैं ना, योग जो होते हैं, वो यहीं से क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन करिए, अब क्वेश्चन करो, जल्दी करें, जल्दी करें। सेशन को बच्चा शेयर वेयर करते रहिए एक बार आप लोग, ठीक है, जिससे लगे कि हाँ आप लोग के अंदर पूरी ऊर्जा है, मजा आ रहा है आप लोगों को भी पढ़ने में। जल्दी करें। जल्दी करिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 10 तक का योग है 55, और फिर आपसे जानना चाहता है कि 6 से लेके 60 तक का योग कितना आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप 6 को कॉमन ले लोगे ना, तो आपको अंदर क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 कहां तक, 10 तक। और ये किसके बराबर आएगा, 6 गुणे इनका योग कितना है, 55। ठीक है, और 6 गुणे 55 करने पे कितना आएगा बताइए तो, 6 गुणे 55 अगर करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 330। आंसर कितना आएगा, बहुत अच्छा। क्या नाम था बच्चे का जिसने जवाब दिया, अखिलेश कुमार, बहुत अच्छा। अंकुश पांडे, वेरी गुड। कितना आ जाएगा, 330 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखें ये कितने बच्चे कर पाते हैं। जल्दी करें, जल्दी करिए। हाँ बाबू, आर्मी क्लर्क का क्लास यही है, बिल्कुल। जल्दी करें। नहीं शालिनी, ये नेवी एसएसआर का क्लास नहीं है। ठीक है, 1 से 10 तक का योग दिया है, 11 से 20 तक का योग आपसे पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है हमारे पास। पहला मेथड कि सर एक काम करो, 1 से 20 तक का योग निकाल लो। ठीक है, 1 से लेके 20 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं, इनका सम कितना आएगा, 20 गुणे n इंटू एन प्लस 1/2, 20 इंटू 21/2। ये कितना आ जाएगा बाबू, ये आपका आ जाएगा 210। क्लियर? ये कहां से कहां तक है, 1 से लेके 20 तक का। हमको मतलब किससे है, 11 से लेके 20 तक का। मतलब कि हम 1 से लेके 20 तक के जो नंबर है ना, उनके सम में से 1 से 10 तक के नंबर को माइनस कर देते हैं। क्लियर? तो 210 माइनस 55 कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 155। आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 155। वेरी गुड शाहिब कुमार, कल से होगा शालिनी बेटा। जरीफ अली बहुत अच्छा, अंकुश पांडे, पीयूष बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। आर्मी क्लर्क का टाइम यही है, यही है, यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करो, जल्दी करो। सर आर्मी क्लर्क का टाइम कब है, ये नेवी एसएसआर की क्लास है कि एमआर की क्लास है, इसी में लगे रहिए। शांति से पढ़ना नहीं है, देखना नहीं है। अरे यार, आर्मी क्लर्क में नॉन टेक्निकल मैथ पूछता है, ये नॉन टेक्निकल मैथ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब इस चैप्टर की खूबसूरती इतनी है कि ये आपका टेक्निकल में भी आ जाता है, नॉन टेक में भी आ जाता है। ध्यान से पढ़ना नहीं है। सर आर्मी का क्लास है कि एसएसआर का क्लास है कि एमआर का क्लास है, इसी में फंसे रहते हैं आप लोग।
सर नेवी एमआर की क्लास है क्या? नहीं नहीं नहीं, नेवी एमआर का नहीं है। ठीक है, हम राष्ट्रपति के पद की तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन ने यहां पे पूछा कि आप इनका सम बताएं। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहां से 1 से 49 तक का सम है और यहां पे उल्टा लिख दिया है। तो सिंपल आप क्या करो कि 1 + 2 + 3 डॉट 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 49 तक का सम निकालिए। कितना आएगा? 1 से लेके 49 तक के नेचुरल नंबर का सम कितना आता है? तो आप कहेंगे n × n + 1/2, मतलब कि 49 गुणे 50 बटा 2। अब ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये सीरीज जो है ना, ये 2 बार है। ये सीरीज कितने बार है मेरे प्यारे बच्चे? तो ये सीरीज आपका 2 बार है। तो ये जो आपका सम आया, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे कि सर योग आ गया 49 गुणे 50। अब कहोगे कि सर बीच में 50 छूटा है, जोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत है, जोड़ दीजिए। और अगर जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा पूरा? तो आप कहेंगे कि सर 2450 + 50, मतलब कि आंसर कितना आ जाएगा? 2500। आंसर कितना आ जाएगा? 2500। क्लियर? हाँ, बहुत अच्छा अखिलेश, बहुत अच्छा, लाजवाब, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। अगला सवाल, अगला सवाल, इसमें बताना है कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा और देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। जल्दी करिए, जल्दी करो मेरे शेरों, जल्दी करो मेरे बहादुरों। जल्दी करें, अंकुश पांडे, अखिलेश कुमार, पायल, शिवानी, पीयूष जायसवाल। यूनिट डिजिट से खेलना है मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी करिए। अरे एकदम सिंपल है मास्टर साहब, क्या दिक्कत है इसमें? यूनिट डिजिट से खेलना है, यूनिट डिजिट ऐड करते जाइए। 1 और 2 3, ठीक है। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 मतलब यूनिट डिजिट 0। 0 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा? 5 आएगा। 5 और 6 11, 11 और 7 कितना आएगा? 18, 18 और 8 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? तो 18 और 8 हो जाएगा 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा आपका? तो आप कहिएगा कि सर 26 और 9 हमारा हो जाएगा कितना? 35। मतलब यूनिट डिजिट कितना आ गया? 5 आ गया। आंसर कितना आया? 5 आया। बहुत अच्छा, अब्दुल वाहिद, अखिलेश कुमार, अंकुश पांडे, साहेब कुमार, बहुत बेहतरीन। सिंपल मेरे प्यारे विद्यार्थी, कभी भी अगर ऐसा सवाल आए यूनिट डिजिट का तो तुरंत यूनिट डिजिट पे खेल जाओ। सब यूनिट डिजिट को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। अगर मैं पूछूं कि 24 गुणे 26 गुणे 28 गुणे 35, बताओ यूनिट डिजिट कितना है? जल्दी बताइए। ये एक प्रश्न यहां पे मैंने दिया, 24 गुणे 26 गुणे 28 गुणे 35, बताओ यूनिट डिजिट कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थी? रितिका सिंह, प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम भैया। शिवानी चतुर्वेदी ने बोला कि सर एक बार रिपीट कर दो। कर देते हैं बिटिया। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, एकदम यूनिट डिजिट को जोड़ते जाओ। 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8 कितना हो जाता है? तो आपका हो जाएगा 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? तो ये हो जाएगा आपका कितना? 45। 45 मतलब यूनिट डिजिट कितना? 5। क्लियर? हाँ, देखो, कुछ बहादुरों ने 0 बोला, कुछ बहादुरों ने 3 बोला, कुछ बहादुरों ने बोला कि मास्टर साहब नहीं आता है। देखो, कभी भी यूनिट डिजिट निकालते हैं तो हमारा दिमाग यूनिट डिजिट पे होना चाहिए। तो यहां पे हम करेंगे क्या कि सबके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 5। अब जो स्मार्ट बच्चा होगा उसको एक बात पता होगा, क्या? कि सर 5 से कोई भी अगर सम संख्या, अगर कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई होता है तो यूनिट डिजिट कितना देता है? 0 देता है। सर यहां पे 5 है और ढेर यहां पे सभी
इवन नंबर है, मतलब ये किसी से मल्टीप्लाई होगा, यूनिट डिजिट कितना दे देगा, 0, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। क्लियर? कभी भी आपको मल्टीप्लीकेशन दिया रहे और बीच में यूनिट डिजिट किसी का अगर आपको 0 दिख जाए, बिना कलम उठाए बोल दो कि सर यूनिट डिजिट 0 होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आए, बीच में अगर आपको 5 दिखे और कहीं आपको यूनिट डिजिट इवन नंबर दिखे, सम संख्या दिखे, तुरंत आप बोल दीजिए कि 5 किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट कितना देगा, 0 देगा, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन तो कल करवाए थे हम तुम लोगों को, ये भी क्वेश्चन कल हो गया था। ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करें जल्दी, ये क्वेश्चन करें। जो भैया लाइक वाइक नहीं किया है थोड़ा लाइक वाइक कर दे भैया। जल्दी करो। अरे यार 1 से लेके 10 तक के क्यूब का सम पूछा है, ये सब नेचुरल नंबर है। अभी फॉर्मूला बताए हैं कि सर क्या होता है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट 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 n का क्यूब कितना आता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? n के जगह पे 10 रखो, 10 गुणे 11/2 का होल स्क्वायर, काटिएगा आ जाएगा 5। 55 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 55 का होल स्क्वायर कितना होता है मेरे बहादुरों बताओ, 3025। 3025 इज द करेक्ट आंसर। डी आएगा मेरे प्यारे बच्चे, डी आएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करें। हाँ वेरी गुड अंकुश, वेरी गुड। ये क्वेश्चन करिए और देखते हैं कि कौन मेरा प्यारा बच्चा ये क्वेश्चन कर पाता है। ठीक है, एकदम देखो इसमें टेंशन ही नहीं लेना। आपको करना क्या है, ये क्या पूछ रहा है कि 5 से लेके 10 तक के जितने जो क्यूब है उनका योग निकालो। कुछ लोग कहेंगे कि सर हम क्यूब करके वैल्यू रख देंगे, रख सकते हैं, समय अगर आप लोग के पास होगा तो क्यूब करिएगा, फिर बैठ के ऐड करते रहिएगा। अगर कोई स्मार्ट बच्चा हुआ तो कहेगा कि सर आपने एक फॉर्मूला बताया है कि प्रथम n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूब, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। सर यहां पे एक काम करो कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट 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 10 का क्यूब। क्लियर? आप इनका सम निकालो, कितना आएगा, 10 इंटू 11 बाई 2 का होल स्क्वायर। एम आई राइट? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद सर इस सीरीज में 1 से लेके 4 तक के नंबर गायब हैं, आप उनका सम निकाल लो। ठीक है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, डॉट डॉट। देखो अगर आप क्यूब लिखना चाहो, 1 क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ठीक है, 4 का क्यूब कितना आ जाएगा, 64। फिर आप ऐड करना चाहो कर सकते हो, या आप ऐसे कर लो कि सर n के जगह पे 4 रखते हैं, 4 इंटू 5 बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2, ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर ये आ गया 100, और ये कितना आ जाएगा, सॉरी 5, 55 का स्क्वायर कितना आएगा, 55 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था 3025। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आएगा बाबू, 3025 माइनस 100 कितना आएगा, 2925। क्लियर? सिंपल हमने क्या किया, 1 से 10 तक का क्यूब निकाला, इनका सम निकाला, और इसमें से 1 से लेके 4 का जो क्यूब होता है उसको हमने सिंपली क्या कर दिया, माइनस कर दिया। हाँ 2925। समझ में आया, 2925 आएगा। क्लियर? कोई डाउट? एक बार थम्स अप दे दो कि यस सर एकदम क्लियर है।
कभी भी बच्चों एक बात हमेशा ध्यान देना, आप लोग के दिमाग में आता होगा कि सर 5 से लेके 10 तक में हम n वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते क्या? बिल्कुल नहीं बच्चे, वो जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो हमेशा फर्स्ट n नेचुरल नंबर के होते हैं जो 1 से चालू होगा। अगर बीच से सीरीज हमारा ब्रेक है तो यही तरीका होगा कि 1 से 10 तक के क्यूब का आप सम निकालिए और उसमें से जो हमारा नंबर गायब है आप वहां तक का सम निकाल के माइनस कर दो। 1 से 10 तक के क्यूब का सम निकाला 3025, 5 के पहले के जितने नंबर हैं वो गायब हैं, उनका हमने सम निकाला 100 और दोनों का डिफरेंस ले लिया 2925 आ गया। क्लियर? वेरी गुड। ये क्वेश्चन करो, देखें कितने बच्चे कर पाते हैं। जल्दी करिए, जल्दी करिए। सर चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे? जी बेटा, चैप्टर वाइज चलेगा आपका क्लास, ठीक है ना? जल्दी करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेके 10 तक का क्यूब जो दिया है वो 3025 है। आपको बताना है कि 4, 32, 108 और यहां पे 4000, इन सब का योग कितना आएगा। बाबू अगर आप 4 को कॉमन ले लोगे ना तो आपको अंदर क्या मिलेगा? 1। क्लियर? अगर 32 में से 4 बाहर निकालोगे तो 8, मतलब कि 2 का क्यूब 108। यहां से अगर आप निकालेगा तो 27 चौको 108, 3 का क्यूब, और इसी तरह लास्ट में आपको मिलेगा 10 का क्यूब। और इसका वैल्यू कितना दिया है? तो 3025। तो 4 गुणे 3025 कर दो, 4 तिहाई 12, 25 चौको 100, 12100 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड अखिलेश कुमार, आदित्य जाटव, बहुत अच्छा। 12100 इज द करेक्ट आंसर। रिपीटेड है ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। इसका जवाब तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देना, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है ना? और क्लास समाप्त करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों के लिए बेहतरीन जो इंडियन आर्मी का और नेवी का जो अलग अलग क्लास चलती है, इसका बैच आपको मिल रहा है मात्र 827 रुपए में। आपको करना क्या है? कोड यूज करना है Y587, ठीक है? और एक बात का और ध्यान देना, तुम लोग से हम 10 बार बोल चुके हैं कि सोमवार से बृहस्पतिवार तक नॉन टेक्निकल मैथ चलेगा, जो MR के लिए, GD के लिए, टेरिटोरियल आर्मी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर? शुक्रवार, शनिवार, संडे ये आपका SSR का क्लास चलेगा, ठीक है? तो अगर मन लगा के पढ़ना चाहते हो, अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो ऑन टाइम रेगुलर आया करें। क्लियर? और क्लास खत्म होने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है? और जितने आपको कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, सब एग्जाम ओरिएंटेड हैं। खूब मन लगा के कॉन्सेप्ट को सुनो, अच्छे से नोट्स बनाया करो और अच्छे से क्लास किया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।